आज 1 अगस्त 2020। सब्जेक्ट हमारा वही शांति शिक्षा लेसन 8 फोर्थ सेमेस्टर। टॉपिक है हमारा जलवायु पर्यावरण 1। हमारा जो आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन तो जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। अच्छा जी, तो जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन, बाली कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधियां समेत विश्व में 190 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कीनिया के पर्यावरण मंत्री किबुथा किबवाना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आशंकाओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा वैश्विक तापवृद्धि से निपटने के लिए वर्ष 2009 तक की समय सीमा तय की गई। बाली सम्मेलन के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की समस्या के विकराल होने को स्वीकारा गया तथा सभी पक्षों द्वारा इसके निदान हेतु एक रोड मैप पर सहमति जताई गई। इस रोड मैप के आधार पर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु एक नया समझौता तैयार किया गया, जो वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू किया गया। इस नई संधि में वर्ष 2013 से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए सभी देशों को शामिल किया गया। विकासशील देशों द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए तथा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए विकसित देशों से तकनीक के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार की भी मांग की गई। विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले देश अमेरिका ने रोड मैप को स्वीकार किया, परंतु समझौते के प्रारूप को खारिज कर दिया। इस सम्मेलन में भारत ने किसी भी प्रकार का कमिटमेंट देने से मना कर दिया तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया गया। अब हम बता रहे हैं बच्चों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अच्छी आदतों का विकास करने में शिक्षकों की भूमिका का उल्लेख। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अच्छी आदतों का विकास करने में शिक्षकों की भूमिका को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर। नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी। नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके। नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को स्पष्ट करके। नंबर 5, सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम व्यक्ति की भूमिका को
स्पष्ट करके भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय बता रहे हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीजर्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण के अनेक उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम। नंबर 1 है राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की प्रमुख योजना है। यह वन विकास से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को भौतिक एवं क्षमता के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये वन विकास एजेंसियां संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। वन विकास संघ संयुक्त वन प्रबंधन समितियां के वन मंडल स्तर पर संघ के रूप में परिकल्पित और स्थापित की गई हैं, जो लोगों की भागीदारी के साथ वन क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करती हैं। यह पहले के वनारोपण कार्यक्रम से भिन्न है, जिसमें वित्तीय अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। नंबर 2, पारिस्थितिकी विकास बल, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट फोर्स। पारिस्थितिकी विकास बल की स्थापना 1980 यानी 1980 में एक ऐसी योजना के रूप में हुई जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसे भू क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए लागू किया गया जो गंभीर क्षरण, दूरदराज स्थित होने तथा अन्य कई कारणों से कठिन समझे जाते हैं। इसी योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जिसके संचालन का संपूर्ण व्यय मंत्रालय करता है, जबकि पौधों, बाढ़ आदि एवं पेशेवर प्रबंधन दिया निर्देशन राज्य वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। EDF योजना के अंतर्गत 4 अन्य ETF बटालियन हैं, जो पिथौरागढ़, सांबा, जैसलमेर तथा देहरादून में स्थित हैं। ये था हमारा भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आज बकरा ईद है और सोमवार में रक्षाबंधन का पर्व है, तो मेरी तरफ से सभी को इन त्योहारों पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपना त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएं, सौहार्द से मनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अध्ययन भी करते रहें। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।